एक आंसर सिर्फ मूवी को डिफाइन करने के लिए कि कैसा था, क्या है इस मूवी में, जब जरा हट के जरा बच के में, मतलब क्या एक लाइन बोलेंगे जो लोगों को लगे कि बस एक लाइन या एक वर्ड? एक लाइन, वर्ड तो मतलब अच्छा चलो एक वर्ड। अब कुछ वैसे झकास नल्ला ऐसे नहीं, नहीं नल्ला बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे हो? नीचे से गालियां निकाल रही थी औरत, वो आपको मेरी मुझे पता है। तो बताओ, अलग बात है। वर्ड पूरा सेंटेंस। आई थिंक ऑपोजिट ऑफ नल्ला, आई थिंक फुल्ली होलसम। फुल्ली होलसम, हाँ, आपको मतलब सारे इमोशंस, पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जो आपको सहपरिवार आके थिएटर में देखना चाहिए। Correct. वैसा वाला एक्सपीरियंस। विकी यू? आपको भेज दिया नीचे ना इन लोगों ने। मुझे दादा सुनाई दे गया था वहां पे, मुझे पता चलता है। हाँ जी यार, no, before we start about the film, I just want to say it feels so amazing to be standing here after so long. ये theatrical It's release है shocking. मेरे और सारा की after a long time. these guys, yeah. ये हम दोनों के, हम रिक्शा में आते आते यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इससे पहले बड़े पर्दे पर कोविड से पहले आई थी पिक्चर, तो ऐसा लग रहा है अरसा हो गया। तो मुझे ना नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि इस इवेंट की भी मुझे ऐसा लग रहा था अब शायद आदत तो नहीं छूट गई। कैसे मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था। में ऐसे जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, हाँ, मैं वहां जब खड़ी थी और देखा कि मतलब सच में मतलब बकायदा बिग पोस्टर्स इन अ सिनेमा हॉल वेयर देयर इज पॉपकॉर्न, इट वाज लाइक वाओ। टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक दैट वन वर्ड मेरे हिसाब से which made me say a yes to this film Correct. in the first place was ये फिल्म सह परिवार है। ये Excellent, मुझे good. परिवार की याद दिलाती है and I want to experience this film with a परिवार। हमने शूट की है with the Maddock परिवार and with our wonderful co-stars, जो हम एक परिवार ही बन गए थे। And it just is very good to be back to this परिवार also, the media. And I'm really looking forward to like हमारी बातचीत and all। मैंने बड़ा मिस किया है ये सच में। Zoom में बहुत बातें कर ली, अब लाइव बात करते हैं। Yeah. On that note, हमारे परिवार के कैप्टन मिसिंग है, लक्ष्मण उत्तेकर। He's not here, so I'd like to take 2 minutes. This is our third film together. ये हमारी तीसरी पिक्चर है, हमने लुका छुपी और मिमी बनाई है। And I think परिवार का इमोशन लक्ष्मण उत्तेकर से बेटर कोई नहीं समझता। We've done and we are really, really missing him. He's lost his father. That's the only reason he's not here. And when you see this film, without Lakshman Uttekar, there's nothing hatke, only bachke for this film, because he's the one who has, lived this film. और उनकी वो चाहते थे मिमी थिएटर में आए, तभी हम ला नहीं सके, और उनका यही था डिमांड. So the reason we are coming in cinemas is because of him, and we really, really miss him today. Have a seat, have a seat. बैठे बैठे अपने कटघरों में बैठे, आप बैठे। उनके साथ का क्या मतलब है? हैं? बैठिए। औरतें होती पराया हैं। औरतें होती ही पराया हैं, पराया धन। क्या बोले? Yeah, Akeli is enough. See, look at that woman power right there. पहला क्वेश्चन, शादी के फायदे सबको पता होते हैं, सबने डिफाइन करे। डिवोर्स के फायदे और नुकसान किसको पता है? दिनेश, ये विक्की ने नीचे उंगली करी ऊपर। डिवोर्स का फायदा क्या होता है? डिवोर्स का फायदा विक्की आपके हिसाब से? अपना फायदा सोच के जवाब दे। मम्मी और बीवी को मिलने की जरूरत नहीं है। और बिफोर यू आंसर विक्की ऑल्सो, घर जाना है आपने। डिवोर्स का फायदा यार देखो, आप बीती नहीं है ऑब्वियसली, पर डिवोर्स का फायदा यार पता नहीं, अकेले हो जाते हो शायद उसमें भी कुछ खुशी है। तुम बता सकते हो यार। मैं देखो देख रहा हूं मैं कितना खुश हूं। नाक छिदवा के कितने मर्द घूम रहे होते हैं। यही करता आदमी जब डिवोर्स हो जाता है, दुनिया में छेद करवा रहा है अपने नाक को। डिवोर्स का फायदा ये है कि आप ट्रेलर लॉन्च करवा सकते हो। हाँ, है ना? हाँ। वहां से आगे पीछे गाली, दादा नीचे। दिनेश, what is your definition of marriage and divorce? What is better? I know उसमें question marriage because that is how you can get divorced. Because I'm married. अच्छा। सारा, आप जी क्या? आप शादीशुदा? कितनी शादियां कराई I love सारा। क्या? या मतलब what? डिवोर्स के फायदे फायदे या नुकसान? फिर से शादी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है। I assume round 2, round 2, round 3, round 4, round 12, up to you या? ये औरत मेरे को इतनी उम्मीद देती है ना जिंदगी में, मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोने वाला हूँ। क्रॉस कल्चर, आप दुबे हैं और आप चावला हैं। क्रॉस कल्चर में क्या अच्छे फायदे होते हैं?
कि आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का पता चलता है, लगता है ये सारे के सारे पागल है जैसे हमें। देखो क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये आप बीती से बता सकता हूं मैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमारी शादी पे ना क्लियर पता था लड़का वाला कौन है और लड़की वाले कौन है। तो जब एक पूरा पिंड पंजाब आया हुआ था, एक सीधे यूके रिटर्न थे। तो साफ पता लग रहा था। एक पूरा परिवार सिर्फ बार पे खड़ा हुआ है। हाँ नहीं, बार पे सब थे। खाने की हाँ, प्लेट इस मामले पे जुड़े हुए थे। खाने के मामले में तो पंजाब को कौन बीट करेगा भाई। एग्जैक्टली। वो तो कई बार तो आता ही वही है ना। आती उसके लिए है। हाँ आते ही फूफा जी नुक्स निकालने। गोलगप्पे खत्म हो गए। और जहां से पानी गिर रहा है सौंठ वाला। दिनेश, what is your take on cross cultural या same culture which is more beneficial, like which is beneficial कि यहाँ पे फायदे किस चीज के होते हैं ज्यादा? अगर एक ही कल्चर में शादी, पंजाबी सिंधी क्रॉस कल्चरल ना, 2 टाइप का खाना मिलता है। हाय, ये आदमी सच्चा आदमी है यार। बातें खाने पे ही आ जाती हैं। या तो टाइम लंच का हो गया शायद इसलिए। सारा क्वेश्चन रिपीट करूं? नहीं, याद है। क्या फायदा है, फायदे या नुकसान? लेकिन उन्होंने फायदे एक्चुअली बोल दिए। मुझे भी खाने के बारे में लग रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग क्षेत्रों के इतनी हिंदी कम बोलूं? नहीं, डिफरेंट रीजन, प्रदेश, डिफरेंट फूड। देखो बाइलिंगुअल, मैं भी क्रॉस कल्चरल हूं। आप खाना बनाती हैं सारा? खाती बहुत हूँ। जवाब मिल गया है। हाँ जी। विकी, आप बनाते हैं खाना? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आता ही नहीं। ये अच्छा आदमी है। नहीं आता सच। दिनेश, आप बनाते हैं खाना? बढ़िया बढ़िया। क्या बनाया था लास्ट आपने? अंडे उबाले थे क्या? यार ये आदमी। मैं चाय अच्छी बनाता हूँ यार, चाय बना सकता हूँ मैं। अरे मान गए यार। अच्छा, शादी के बाद ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी जैसे बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग अभी काला खट्टा, कच्ची कैरी, डेट नाइट्स, मूवी नाइट्स, वेकेशंस, कितना इंपॉर्टेंट है कि पैसे खर्चना इंपॉर्टेंट है या एक दूसरे के लिए पॉसिबल करना इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन टाइम देने के बाद पैसा देना भी जरूरी है, वरना प्यार तो खिड़की से बाहर कूद जाता अगर आपके पास पैसे नहीं होते। तो हमारी पिक्चर में कपिल बहुत बड़ा कंजूस, क्या क्या करते हैं? Stingy, miser. जस्ट इन केस। Give me an example. Do you think you're stingy in real life, Vicky? थोड़ा सा तो हूँ यार। Give me an example. जैसे सूप 2/3, 1/2 ऑर्डर करते हो जाके? जैसे आप वो कटरीना बैठे होगे, एक 1/2, वेटर भी कहते हैं गरीब। नहीं, मेरा ना उस पे बड़ा हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में। हाँ। तो मुझे तो यार ये कहाँ जाएगा? हाँ। इसको अनलेस इट्स राजमा बचे हुए बड़े अच्छे लगते हैं कि अगले दिन काम आ जाते हैं राजमा। पर उसके अलावा यार ये सब और कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफी डिस्कशन होती है। जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए वहां पे कि हम बार लगाएं हॉल में, तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ। वो जितने का बार था, मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा लेके खड़ा ना, ट्रे में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, ये नहीं आएगा घर पे, ये बहुत महंगा है भाई। देख रहे हो इतना पैसा आने ये मेरा एक साइनिंग अमाउंट है यार। ये तो इसमें कभी नशा चढ़ेगा ही नहीं यार, इतने की बार आ गई तो। आंखों से आंसू निकल रहे सिर्फ ऐसे पीते हुए, कितने पैसे गए इसके? मैं कर नहीं, ये हम इतने की कभी सेल पे जाते हो? सेल, सारा आप शॉपिंग करते हो जब कभी सेल पे कपड़े खरीदने के लिए, जैसे अमेज़न पे गए, उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर मैं जब जनपद वनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ और वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ। मैं बहुत भी चीप हूँ। मैं सारा की एक कहानी सुनाऊं, ये सच में है। हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म और अमृता मैम आई हुई थी साथ में। लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी माँ को डांट रही थी। मैंने कहा क्या हो गया? मुझे लगा कुछ पर्सनल सा होगा, बीच में नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने पूछा क्या हो गया? मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है। तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का? उस पर डांट रही है ये, अपनी माँ को 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है वो। होटल से हमेशा लेके जाना चाहिए ना। एग्जैक्टली इतने अच्छे निर्माता, इतनी अच्छी होटल, वहीं से तौलिया ले लेते, हम ये बिल भर देते। वहां दिनेश से कि हमारे होटल का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? 600 तौलिया गई वो तो खाना मैं खा रही थी ना, वो तो अलग ही है। तो कहाँ आप होटल से क्या क्या चीजें लेके जाती है? ये भी कंजूसी के बहुत फायदे हैं। वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन टी, आसाम टी, अर्ल ग्रे, अर्ल व्हाइट, अर्ल येलो, वो सारे मैं ले जाती हूँ। वो लोग पीते हैं? नहीं पीते हैं, मतलब कभी भी, मतलब यू कैन कीप ना इन द हाउस। विकी कभी उठाया होटल से कुछ
सच ड्रेसिंग बताना गाउन्स फ्रॉम होटल से- टॉयलेटरीज, दो स्मॉल वन, शैम्पू, कंडीशनर. आजकल तो इतने जलीले साले ट्यूब लगा देते हैं कि पिचकाओ तो निकले शावर जल के, तो साबुन भी नहीं देते छोटे जलील. मिलते हैं. कभी चुराया होटल से कुछ? नहीं, होटल से नहीं लिया है मैंने. एयरक्राफ्ट से वो जो एलमंड के केस होते हैं ना, वो वाले, वो मैंने 1-2 बार लिए. वो मुझे बड़े सही लगते हैं. लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, तो वो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं. इंडिगो एक्चुअली में हाँ यार, सही बात है, वो तो खरीदा हुआ होता है. वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं, उनको काजू बेचने हैं. काजू. उनका सिर्फ एक ही धर्म है, कह रहा हम आप क्रैश कर देंगे बट काजू खरीदेंगे आप मरने से पहले. जलील है. कितनी कोशिश करती है सर आपने मिडिल क्लास देखने के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता हो मिडिल क्लास है. मैं नहीं दिखता आपको. आप बॉडी बहुत कोशिश की है आज. दिख रहा है मुझे. हाँ, तो कितनी ये मिडिल क्लास लग रही है? कितना बस आ रहा है ना, कितनी मिडिल क्लास लग रही है आज ये. ये कोशिश है. आई थिंक कि ऑनेस्टली बात क्लास की नहीं है. आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, बट आई थिंक दैट झूठी इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है, मतलब लक्ष्मण उत्तेकर की जान निकल गई है. जान निकल गई है. ऐसे नहीं बोलते हम हमारी पिक्चर बेच रहे हैं. तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए. ये है सच. 600 तौलिए और मेकअप का सामान. वो आदमी बिल भर भर के पागल हो रहा है. अरे ये बहुत नो फ्रिल्स, नो नाटक, नो वीरे शक्ल का कुछ नहीं कर सकते. मिडिल ग्रुप की शक्ल अलग नजर आती है, उनकी हरकतें अलग होती हैं. नहीं, हमारा क्या है, हमारे देश में ना गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता. एग्जैक्टली वो है तो सारा का प्रॉब्लम वो है, पर अदरवाइज शी इज वेरी मिडिल. हाँ, वो देख रहा 1600 रुपए का. अब मैं जितना अमीर हो जाऊं, मैं मिडिल क्लास ही लगूंगा. आप वो प्रॉब्लम है. नहीं, आप काफी हैंडसम है, मतलब नहीं मेरे को अच्छा लगा. लेकिन एक तो ये हैंडसम का क्या मतलब है? मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग नहीं हो सकते? ये सही बात बोली मतलब क्या है. हुआ? ये लड़की ने सही बात बोली है. तभी तो बोलो हैंडसम हो. बोला मैं मिडिल क्लास नहीं, लगता हूँ. वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं. आप बोल रहे हैं नहीं, यू आर वेरी हैंडसम. इसका मतलब है कि हैंडसम लोग मिडिल क्लास नहीं हो सकते. नहीं, मैं इसका चाहता हूँ वो भी मतलब मुझे क्या यही हुआ? बोले. वो मैं चाहता हूँ मुझे भी वही बोले. चल. एग्जैक्टली. ये भाग जाएगा. बक. शादी से एक दिन पहले और शादी से एक दिन बाद, व्हाट वाज द चेंज विकी इन योर लाइफ? एक दिन पहले और एक दिन बाद. शादी के एक दिन पहले आई वॉज ड्रंक. शादी के एक दिन बाद आई वॉज हंगओवर. सीरियस है, फैक्ट है. like really hungover. कहते ये कौन आ गया यहाँ पे? दिनेश, what was yours? शादी से एक दिन पहले, शादी के एक दिन बाद. पहले Because अकेले I've been married for too long. पर वही है, शादी के एक दिन पहले यू आर सिंगल, शादी के एक दिन बाद यू आर मैरिड. Exactly. मेरे का सिर्फ जिंदगी में एक ही डिफरेंस था कि मेरे बिस्तर पे एक और इंसान सो रहा था. हाँ, मैं वही बोलने वाला था. हाँ. और मेरी बीवी ना रात को मेरे ख्याल से चलती है, लाइक मतलब नींद में. एक और इंसान और बीवी. हाँ, 3 लोग. माँ भी तो है. दिनेश क्या बात करो, माँ को कहाँ छोड़ूंगा. एक दिन रात को मैं 2:30 बजे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, पलट के उल्टा लेट के, लाइट बंद. मैंने राइट मुंह किया, मेरी बीवी ने मेरी साथ करवट ले रखी थी. भाई साहब, मेरी आंखों के साथ ऐसी ऐसी जगह से फट की आवाज आई है ना, और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया. मैं ये पागल है. और अगली अमावस्या को मैंने चादर उठा के देखा, इसके पाँव उल्टे तो नहीं होते. लाइक आई वाज सो स्कैर्ड. हाउ मेनी पीपल हैव हैड यहाँ पे लव मैरिज मीडिया में? लव मैरिज सर, हाउ मेनी? हाँ, कितने कोई साल भी हाथ नहीं उठा रहा. वो उठाया. एक वन लेडी यहाँ पे ये रहा. Hand. यार विक्की, वो सर. हाँ विक्की, आप उससे तो बोल देते, नहीं भी करो तो भी बोल अच्छा, देते. किन किन की लव मैरिज हुई है? आए 40 तो सिंगल हाथ उठा लिया. इतना लेट क्यों हाथ उठाया भाई? इतना लेट उठाया हाथ. कितने साल हो गए शादी को सर? लव मैरिज 11 years. और अफेयर कितना टाइम रहा आपका? 11 years. 1 year. 1 साल में शादी कर ली. विकी ने गाड़ी खरीदी है, 8 मिनट टेस्ट ड्राइव लिया उसका. क्या? सॉरी, आई मिस्ड इट. क्या? 1 साल अफेयर, चलो 11 साल से शादी चल रही है. 12 साल हो गए आपको बीवी के साथ. सबसे खूबसूरत चीज आपकी बीवी के बारे में जो आपको मेक्स यू फॉल इन लव विद हर एवरी सिंगल डे, सबसे खूबसूरत चीज? क्या बात है. और व्हाट इज वन थिंग उसको चाहिए कि वो इंप्रूव करे? हाँ, किसकी? अच्छा, आप भी जिम्मेदारी सिखा दी यार. क्या 12 साल. गिव इट अप फॉर दिस गाय मैन. व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाउ मेनी पीपल हैव अ क्वेश्चन अबाउट दिस? सॉरी, देयर वाज वन गाय नो पीछे, विकी के लिए क्वेश्चन रेडी था. हाँ जी, जरा पूछना एक बार. अरे भाई, आपके सवालों से डर लगता है मुझे. So the question was that be it Sobhita and Raman Raghav, Taapsee and Manmarsiya, Bhumi and Govinda, and now Sara and Zara Hatke, why are you not getting along with your on-screen girlfriends and wives? अब दो.
ये बंदा भरा बैठा 11 बजे से। मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन। भगवान जो है ना लाइफ में संतुलन हमेशा देता है हर एक की जिंदगी में। तो जब मेरी रियल लाइफ इतनी शॉर्ट हो गई है ना कि कटरीना मिल गई है, तो उन्होंने कहा भाई कि तेरी रियल लाइफ में हमेशा गड़बड़ रहेगी पर तेरी रियल लाइफ में सॉर्ट कर दूंगा। तो ये बैलेंस है लाइफ में। Beautiful these guys. Where's another question यहाँ पे? Where's another question? Right there, ma'am. Right there. What's her name, ma'am? Vijay Lakshmi. Can we hand over a mic to her, please? Vijay Lakshmi, who is the question for? For Sarah. For Sarah. Hi, Sarah. Hello. Good afternoon. I'm from Free Press Journal. My question to you is whether it was Mukku in Kedarnath or Rinku in Atrangi rape, people have somewhere accepted you. There's always a relatability factor whenever you become a girl from the small town of India. You think these kind of roles give you a little more edge as a performer? See, honestly, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes apart, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian Desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing, but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. Thank you. Hi, Mayur here. Vicky, to your left, Mayur here from Beyond Bollywood. हाँ जी Obviously, सर, आप आपने- बैठ जाओ, मैं सारा के साथ बैठ। बढ़िया। अच्छा हाँ विकी, ऑब्वियसली आई थिंक मेरे एक कलीग ने पहले पूछा कि इससे पहले जो भी आपने फिल्में की है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है, बट इस फिल्म की शूटिंग आपकी शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई, शादी के लिए छुट्टी ली और शादी के 4 दिन बाद फिर इंदौर निकल गया इस फिल्म की शूटिंग करने। आई थिंक ही इज द 4th एक्टर जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है। जिसको I शादी think करनी है इसके साथ पिक्चर कर लो। मैं बोल चुकी हूँ, जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, जस्ट मेक देम साइन अ फिल्म विद मी। आई थिंक देयर समथिंग अबाउट माय एनर्जी दैट मेक्स देम वांट टू रन अवे एंड गेट मैरिड इमीडिएटली। विकी, ऑब्वियसली आपने जैसे अभी कहा कि ये शादी के 10 दिन बाद शूटिंग हुई और तो उस स्थिति में ऑब्वियसली यू आर इन इन अ मोमेंट, एक ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो फिर उस रियल लाइफ को ऑब्वियसली सेपरेट करके इस ऐसे किरदार को निभाना ड्यूरिंग दैट मोमेंट, कुछ जिसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो, शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने। एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह। सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफ़ी सारे लोग शादीशुदा हैं तो पता ही है, हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफ़ी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया फलाना। तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आना था, क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियाँ ही पड़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, तो वही कोशिश की है। कच्ची कैरी सर। हाँ जी, काला खट्टा और चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? बहुत जरूरी है सर। सिर्फ एक पंजाबी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ, खाने शादी से दिमाग नहीं पहले निकलता शादी के हमारा। बाद बहुत जरूरी है ये। काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है। और स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं, तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है, तो जरूरी है। दिनेश जी, हाँ सराफा भी गए थे, फिर वो क्या है छप्पन भी गए थे और वहाँ की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने। तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना, जो पूरे देश में नहीं होता, उनके पोहा में सौंफ डालते हैं।
यू आर फ्रॉम इंदौर, है ना? सौंफ डालते हैं ना उस वो पोहा में, वो बिल्कुल आएंगे हम। ये औरत अपना फुल चांस मार रही है वहां पे, लाइक फुल कह रहा पोहा खाते हो, हाँ कह रहा पोहा में घर पे नहीं। I have a question for you. लवली, नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन। बट वी विल कम टू दिनेश जी मेरा आपसे एक सवाल है। भावना ना हाँ जी भावना जी। आप जो आपकी जो फिल्में हैं हमने शुरुआत से देखी हैं, बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अलग अलग तरह की फिल्में, और खुद आप डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। आज जो यहाँ हुआ, मीडिया आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, आपकी जितनी फिल्मों में आई, लेकिन आज थोड़ा सा मिडिल क्लास को लेके जो बहुत जो दिखाया गया है, कुछ किया गया, उसमें थोड़ा सा हमें तकलीफ भी हुई। अगर देखा जाए तो देश में जो सबसे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग जाते हैं और करते हैं। मेरा भाई खुद यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ था। मिडिल क्लास के बहुत ऐसे लोग हैं जो ऊपर टॉप लेवल पे पहुंचे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी। तो क्या आप ये मानते हैं कि मिडिल क्लास में जो ये छोटी मोटी जो खट्टी मीठी बातें होती हैं, उसके अलावा मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ा पावर भी है, वो देश को बनाता है, वो देश को चलाता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मजाक बनाने की वस्तु हो। क्या भावना जी, मैं खुद ना मेरे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली से हूँ, हम 25 लोग साथ में रहते थे। जब हमें घर छोड़ के जाना भी था ना, तो हम नहीं गए 5 साल। तो मिडिल क्लास, मैं खुद बाहर से आया हूँ, मैं किसी को इस बिज़नेस में जानता नहीं हूँ, और बदलापुर हो, हिंदी मीडियम हो, लुका छुपी हो, मिमी हो, ये सारी पिक्चरें मिडिल क्लास की है।